तो यहाँ पे देखिए मैं फ़ोन चला रही हूँ क्योंकि मुझे यही टाइम मिलता है मॉर्निंग में जब मैं चाय पीती हूँ फ़ोन चलाने का। थोड़ी देर के लिए चलाती हूँ, ज़्यादा देर नहीं, बस इंस्टा चेक करती हूँ या फिर किसी ने मुझे मॉर्निंग मैसेज करा होता तो उसका रिप्लाई कर। मेरा चैनल जानवी शर्मा कुकिंग एंड ब्लॉगिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जैसे कि मेरा सारा काम हो गया था, मैंने आपको बताया, लंच भी हो गया है, नहाना धोना हो गया है, अभी बच्चे भी सो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना ये टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं कुछ काम कर लूँ। तो काफ़ी दिन हो गए थे मुझे पैर में नेल पेंट लगाए हुए और मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते इस तरीके से पैर। तो मैंने नेल्स भी बड़े कर रखे थे थोड़े, तो अजीब लग रहे थे, तो इसलिए मैंने नेल पेंट लगाने बैठ गई। और आपको भी पसंद है क्या मित्रा इस तरीके से नेल पेंट्स अलग अलग तरीके से लगाना? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बट हाँ कलर रेडी होना चाहिए, आउटलाइन किसी से भी कर लो। तो यहाँ पर नेल पेंट लगाने के बाद चावल रखे थे क्योंकि गर्मी हो रही है ना तो ख़राब हो जाते हैं जल्दी, तो इसलिए मैंने उनको फ्राई कर दिया। तो यहाँ पे सबको भूख लगने लगी, 11:30-12 के आसपास हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो सबके लिए रोटी बना देती हूँ। खाना तो बन ही गया था मेरा, तो मैंने रोटी भी बनानी शुरू कर दी है। ये वीडियो जो आपने अभी देखा है मेरा ब्लॉग उसके आगे का है, क्योंकि जो मैंने आपको दिखाया है कि मैं सब्ज़ी बना रही हूँ उसके आगे का आटा मारने तक का मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद का जो भी काम था वो मैं अब शेयर कर रही हूँ, क्योंकि फुल डे का ही हो गया था तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये उसके उसी दिन की है क्लिपिंग, तो उसी दिन का मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं रोटी बना देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी फिर, वैसे हाँ मेरे दोनों बच्चे उठ गए थे और नहा धो लिए थे क्योंकि 11:30-12 बज रहे हैं। तो अब पापा आज घर पे हैं क्योंकि उनकी छुट्टी थी, जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, तो आज वो छुट्टी पे हैं। तो यहाँ पे सबके लिए खाना वाना बना रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं आपके साथ डेली ब्लॉगिंग शेयर करती हूँ, जो रियल लाइफ में होता है मेरे साथ मैं वही शेयर करती हूँ, कुछ आपको बनावटी नहीं दिखाती हूँ। मैं जैसे नॉर्मल घर में रहती हूँ एकदम सिंपल सी वैसे ही रहती हूँ। वीडियोस में ब्लॉगिंग में भी मैं कुछ स्पेशल नहीं करती हूँ, बस हाँ थोड़ा सा कुकिंग में एफर्ट्स डालती हूँ ताकि आपको पसंद आए, और व्लॉग्स में थोड़ा थोड़ा हट के करती रहती हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। उसके अलावा मैं कुछ दिखावे के लिए नहीं करती हूँ, जैसी रहती हूँ वैसे ही दिखाती हूँ आपको। और आपको मेरी कुकिंग वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हेलो, तो दोपहर का मेरा काम हो गया, सारा खाना बन गया। ये देखो अभी तक ऐसे रख रखा है क्योंकि अभी पापा जी रह रहे हैं खाने के लिए, उन्हें गरम गरम रोटी बना के दे रही हूँ, तो इसलिए मैंने खा लिया, मम्मी ने खा लिया, हस्बैंड जी खा रहे हैं। और बस अब जा रही हूँ मैं बर्तन धोने के लिए, क्योंकि फिर वही ना बीच में ब्रेक लेके बैठ जाऊँगी सुस्ताऊँगी तो सुस्ती आ जाएगी। तो इस चक्कर में मैंने सोचा ये सब अभी साफ़ नहीं कर रही हूँ, बस आटा आटा जो पड़ा है ना वो साफ़ कर दूँगी। देखिए देखिए आटा रखा है और रोटी का डब्बा रखा है, घी रखा और तवा मैंने गैस से साइड में करके रखा है। अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे मतलब अपना मॉर्निंग टू बीच का जो होता है टाइम उसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ और नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी जो मेरा होगा बीच का, मतलब लाइक मॉर्निंग का नहीं, नाइट का नहीं, जो बीच का डे कैसे कटता है मेरा वो सब शेयर करूँगी। बस यहीं तक था ब्लॉग। अगर मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, हॉल मिलेंगे, और इस बार मैं कुछ अलग भी सोच रही हूँ करने के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं बनाऊँ और वीडियोज़। बस अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए क्योंकि अभी बेटी मम्मी के साथ छत पर है, पापा जी के साथ। और मेरे यहाँ पे ना सबकी आदत है हस्बैंड जी को छोड़ के और देवर को छोड़ के पापा और मम्मी नहा के खाना खाते हैं। तो मम्मी तो सुबह नहा ली और पापा जैसे कि छुट्टी पे हैं तो पापा लेट नहाते हैं, तो उनको लेट ही खाना होता है। नहीं तो वैसे मेरे यहाँ सब सुबह नहा लेते हैं ड्यूटी के जाते हैं जब। तो बस उनको देनी रोटी बना के, सबकी मैंने रोटी बना के रख दी है क्योंकि गर्मी होती है ना, कौन गरम गरम खा रहा है और कौन इतनी देर तक गैस पर खड़ा रहा है। तो इसलिए बस पापा की रहेगी, मम्मी को मैंने गरम गरम खिला दी, मम्मी के बाद मैंने खा लिया। अब इन्होंने कहा मुझे भी दे दो, मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं जा रही हूँ बर्तन। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं बर्तन धोने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा पहले अपना जो बर्तन का टोकरा है उसे खाली कर लूँ, क्योंकि फिर बर्तन किस में रखूँगी मैं, मुझे ये दिक्कत हो जाती है। मुझे बहुत
मतलब कहते हैं ना, 2 काम मुझे बहुत बेकार लगते हैं, कपड़े धोना और एक ही बर्तनों को लगाना। तो वॉश करने में इतनी दिक्कत नहीं होती जितनी इन्हें लगाने में होती है, पर कोई बात नहीं, ये भी हमें ही करना है और कोई तो आके देखिए करेगा नहीं हमारे कामों को, हमें ही करना है। तो इसलिए बस लगे पड़े हैं इसी में। मैं बर्तन इनको लगा दूँगी क्योंकि फिर बर्तन वॉश करना, छोटी वाली बेटी का टाइम भी हो रहा था फीड कराने का, तो वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। अभी देखिएगा मुझे कितना परेशान करती है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके लगाती रहती हूँ। यहाँ पे जैसे मैं चम्मच का एक बार स्टैंड आपको दिखाया था, वो लगा रखा था, वो टूट गया था, तो मैंने उसको हटा दिया। मैं दूसरा लेकर आऊँगी स्टील का। तो बस ऐसे ही छोटे मोटे कामों में लगी रहती हूँ पूरे दिन। बस दोपहर को थोड़ी देर के लिए नैप के लिए टाइम मिलता है कहाँ बैठेगा? उसको। और ये देखिए मुझे कह रही थी कि टेबल पे बिठाओ, टेबल पे बिठाओ। यहाँ सामान और रखा यहाँ है पे अभी। बिल्कुल मैं जैसे कि बता रही कुकिंग कर रही थी अभी मैं, तो फैला पड़ा था। तो यहाँ पे पापा जी को मैं रोटी दे रही हूँ क्योंकि सब ने खा ली थी, बस वही रह गए थे। तो उन्होंने अब वही ना, ड्यूटी पे तो ले ही जाते हैं रोटी पैक करके, तो ठंडी हुई जाती हैं। तो 2 दिन वो घर में हैं जैसे, तो मैंने सोचा क्यों ना गरम गरम खिला दूँ। तो मैंने पापा की छोड़ के सबकी बना दी थी रोटी, तो मैंने पापा को गरम गरम रोटी दे दी, उनके लिए मैंने गरम गरम बना दी। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी उनके साथ रोटी खा रही थी, मुझे आवाज़ लगा रही थी, भाभी भाभी रोटी दो, रोटी दो। तो मैं उसी पे हंस रही थी। मैंने कहा हाँ मुझे पता है रोटी देनी है, मुझे मत बताओ। बार बार चिल्ला चिल्ला के मुझे आवाज़ लगा दी, पानी दो, रोटी दो। वो ऐसे ही पूरे दिन मेरा टाइम पास करती रहती है। जिसके घर में बच्चे वो जानते ही होंगे कि हम लेडीज़ का टाइम कहाँ निकल जाता है, कैसे निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। अब देखो काम वाम करके हटोगे, बच्चे फिर आपको ऐसे घेर लेंगे ना, दोनों के दोनों के, आप आधा घंटा 1 घंटा उनके साथ लगे ही रहोगे। तो मेरे साथ भी ऐसे होता है, मैं सुबह से एक काम में लग जाती हूँ। जब मेरा खाना वाना निमट जाता है उसके बाद थोड़ी देर मैं बच्चों को लेकर लेट जाती हूँ। बड़ी वाली तो नहीं सोती है मेरी बेटी, बस ज़बरदस्ती सुला देती हूँ, पर छोटी वाली की है रूटीन में, वो सो जाती है क्योंकि वो छोटी है। तो उसका एक टाइम टेबल बना हुआ है, मुझे पता है वो किस टाइम सोएगी, किस टाइम क्या करेगी, इस हिसाब से मैं अपना काम भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आटा गिर जाता है, फिर आटे से चींटियाँ हो जाती हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ से हटा दूँगी। और मैंने सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं क्योंकि अब कोई खाना नहीं खाएगा, शाम तक कोई गैस पे काम नहीं होगा, तो इसलिए मैं गैस वैस को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी। और मैंने सारे बर्तन ले लिए, तवा बेलन सब, मैंने कहा सभी धो कर रख दूँ, सीधा शाम को ही वॉश करे हुए यूज़ करूँगी तो अच्छा होगा। यहाँ पे देखिए मेरी छोटी बेटी आ गई गंजी, उसको इस टेबल पे बैठना उसको अच्छा लगता है, यहाँ पे बैठ जाती है। यहाँ पे जितने बर्तन है ना उनकी जगह चेंज करती रहती है। उसने 2 गिलास कप फोड़ भी दिए हैं, यहाँ पे बैठ करके वो लेती और नीचे डाल देती। उसे नहीं पता ये स्टील के हैं, क्योंकि स्टील के गिलास गिरते हैं वो टूटते नहीं हैं। तो कांच के गिलासों के साथ भी ऐसी करती थी, कपों के साथ। अब देखो मेरी चुन्नी खींच के मुझे कह रही है हाथी राजा दिखा फ़ोन में, नहीं तो फिर मुझे यहाँ पे बिठा। मुझे ऐसे ही पूरे दिन परेशान करती है, पूरे दिन कुछ ना कुछ लगी रहती। कभी मेरे साथ कपड़े धुलवाएगी, कभी मेरे साथ भी बर्तन धुलवाएगी, कभी झाड़ू लगाने लगेगी, कभी किसी और के घर में जाके पोछा लगा कर आ जाएगी, किसी और के बर्तन धोकर आ जाएगी। पहले बता ये छोटी सी है बट बहुत परेशान करती है। अच्छा यहाँ से पर ये साफ जब कर सो भी जाती है ना या फिर कहीं चली जाती है थोड़ी देर के लिए भी, तो बहुत अजीब लगता है घर में। फिर मैंने देख रहे बिठा हो दी। आप, जॉनी जॉनी बहुत बोलने लगी, मैंने बिठा बहुत दी। ज़्यादा बोलती है। जॉनी जॉनी बैठूंगा लगातार ही मुझे यही कह रही बैठूंगा। चल पागल। मेरी बड़ी वाली बेटी काफ़ी समझदार है और बहुत हेल्प भी कराती है मेरी। जैसे कि आप देख रहे हैं, वो पापा खाना खा रहे थे तो यहाँ पे प्लेट लेकर आई, और वो पता नहीं क्यों उसके अंदर क्या एक चीज़ है, वो जैसे देखती है ना मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ, फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है ना। और वो आपको कह रही है मैं अभी होमवर्क दिखाऊंगी, वो पढ़ रही थी बैठ के, तो आपको होमवर्क दिखाने के लिए आई है। अभी ऐसी लिखती हूँ, ज़्यादा अच्छे से नहीं लिख पाती, बट अभी ऐसी लिखती है। मैं घर में ही उसे थोड़ा बहुत करा देती हूँ, स्कूल भी जाती बट घर में भी करा देती हूँ। यहाँ पे देखिए क्या कर रही है। तो मेरा किचन का सारा काम हो गया था। तो बस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।